नमस्कार दोस्तों, आजकल एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है और वो है मुझे आजादी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिलकर कुछ लोगों से मिलकर आजादी की चर्चा कर ली जाए और मैं कहीं पहुंच गया। वहां कुछ बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ था, तो मैंने उन बच्चों से पूछा, आपको आजादी चाहिए तो किससे चाहिए? तो उनका किताबों से। कहने लगे, सर पढ़कर बोर हो गए हैं और कुछ मिला भी नहीं। मैं उस ग्रुप को छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ा, आगे बढ़ता गया। वहां एक और कोई ग्रुप बैठा हुआ था, वो भी चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनसे भी एक ही सवाल पूछा, आपको आजादी चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा हमें आजादी चाहिए। मैंने कहा किससे? कहते हैं रोटी दाल सब्जी, उससे आजादी चाहिए। वही रोज खाना होता है तो मजा ही नहीं आ रहा। मैं हैरान था, बट वहां से आगे निकल गया। निकलते निकलते कुछ लोग और मिले। मैंने उनसे पूछा, आपको किससे आजादी चाहिए? जवाब बहुत हैरान करने वाला था। वो कहने लगे, मां बाप से आजादी चाहिए। उनकी रोक टोक से परेशान है। मन उदास था, लेकिन आगे बढ़ता गया। कुछ और बच्चे भी वहां बैठे हुए थे। मैंने कहा, आपको किससे आजादी चाहिए? उन्होंने कहा, देश से आजादी चाहिए। चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इस देश ने हमें दिया ही क्या? उनका जवाब बड़ा अजीब सा लगा, देश ने दिया ही क्या? हमें तो यहां सेट ही नहीं होना। घर आया, सोचता रहा क्या रीजन हो सकता है इस चीज का, और कंक्लूजन निकाला कि आज हमें जिन जिन चीजों से आजादी चाहिए, यार जिंदगी ही उसी में छिपी है। हम उसके बगैर जी ही नहीं सकते। अगर मैं किताबों की बात करूं तो मुझे लगता है ये बोझ नहीं है, ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। यह हमें नॉलेज देती है, और नॉलेज सक्सेस की ओर हमें ले जाती है। यह हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, हमारी पहचान बनती है। यह हमारे अंदर विजडम लाती है, और विजडम ही हमारे जीवन में हमें सही और गलत का रास्ता बताता है। यह हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। एक बात कहूं दोस्तों, हमें बुक्स को छोड़ना नहीं है, केवल पढ़ना भी नहीं है और रटना भी नहीं है। इनसे प्यार करना सीखना है। जब प्यार करेंगे ना तो ये समझ आने लगेगी, और वही समझ हमारी जिंदगी के लिए नए रास्ते खोल देगी। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिएगा, बुक्स केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं होती हैं। ये बात याद रखने की है। ये हमारी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए होती है। ये हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं उनको रियलिटी में बदलने में हमारी हेल्प करती हैं। ये इस पूरे समाज में ही नहीं, पूरे देश में आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करती है। कलाम साहब, विवेकानंद, चाणक्य जैसी कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज के बल पर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर अपनी पहचान बनाई। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहूंगा जो दाल रोटी और सब्जी से आजादी की बात करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा, जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, आज भी इस देश के 21% लोग रोटी से वंचित हैं। 38.4% लोग कुपोषण का शिकार है। आज भी देश के लाखों लोग दिन रात काम करते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके। आज भी इस देश की स्थिति को मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं ताकि हम उस चीज के लिए अवेयर हो सके कि लोग इस पेट की भूख को शांत करने के लिए क्रिमिनल बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए होती है। क्या आपको पता है कि यही खाना हमारी इस बॉडी को कितनी कैलोरी देता है, और जिससे हम सारा दिन एनर्जेटिक रह के काम कर पाते हैं? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने खाने की थाली में एक भी दाना ना छोड़े। एक एक दाना करके हम देश के कितने लोगों की भूख मिटा सकते हैं, यह समझने की जरूरत है। मुझे बहुत शर्म आती है जब बच्चे पेरेंट्स से आजादी की बात करते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके मम्मी पापा आपको खाने पीने, घूमने, पढ़ने के लिए क्यों रोकते टोकते हैं? क्योंकि वो सच में आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। पता है,
उनके आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जब आप सही रास्ते पर होते हैं तब वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब आप गलत रास्ते पर होते हैं तो आपको गाइड करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, जिस बाग में माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाता है। आपने कभी सोचा कि आपके कुछ शब्द आपके पेरेंट्स को कितना दर्द देते हैं? जब आप बातों बातों में ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि बहुत तंग कर रखा है आपने दिया ही क्या। आप उनके साथ बैठिए, वो दो एंजल्स हैं आपके पास, आप उनके साथ बैठकर देखिए, उनके हाथ पकड़िए, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। मैं गारंटी देता हूं आप उनकी आंखों में समुद्र से ज्यादा गहराई देखेंगे। हाँ, फेसबुक फ्रेंड्स और व्हाट्सएप में बने हुए ग्रुप के फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो मम्मी पापा हैं वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं। उनके लिए अपनी बाहें खोल दीजिए और उन्हें बाहों में उनको समेट लीजिए। याद रखना, आज वो हैं और हम उनकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन वो आपके पास नहीं होंगे ना, आप बहुत रोएंगे, सच में आप बहुत रोएंगे। जब हम इस देश से आजादी की बात करते हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है। पैदा हम इस देश की जमीन पर हुए, यहीं का अन्न खाया, यही एजुकेशन ली, और जब कुछ बन गए तो यहां से फॉरेन कंट्रीज सेटल होने की बात करने लगे। मैं देश से आजादी की बात करने वालों से कहना चाहूंगा, जिस देश का सिस्टम खराब होने की बात कहकर आप ये देश छोड़ने की बात करते हैं, मजा तो तब है जब आप इस देश में रह के सिस्टम को सुधारकर इस देश का और इस देश के तिरंगे का मान बढ़ाएं। सच में अगर आपको आजादी चाहिए तो उन लोगों से लें जो आपको गलत रास्ते ले जा रहे हैं, जो आपको भटका रहे हैं, जो देश के विरुद्ध आपको खड़ा कर रहे हैं, जो पेरेंट्स के विरुद्ध आपको खड़ा कर रहे हैं। सच में अगर आपको आजादी चाहिए तो ड्रग्स से लें, अल्कोहल से लें और मोबाइल के एडिक्शन से लें। सच में अगर आपको आजादी चाहिए तो उन विचारों से लें जो आपको अच्छा इंसान बनने से रोक रहे हैं। ये देश हम सबका है, हमें इसे खूबसूरत बनाना है। आइए हम सब मिलकर नए देश की कल्पना को साकार करें। जय हिंद।